यमुना नदी के किनारे भारत के दिल में एक ऐसा स्मारक खड़ा है जिसने सदियों से दिलों और दिमाग को मोहित किया है। ताजमहल एक हैंडसीदांत सफेद मकबरा सिर्फ एक इमारत से कहीं अधिक है। ये संगमरमर में एक कविता है, वास्तुकला में एक सिम्फनी है और प्यार का एक शाश्वत प्रमाण है। इसकी कहानी रोमांस, हानि, आर्टिस्टिकता और भक्ति के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित स्ट्रक्चरों में से एक बनाती है। ताजमहल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसकी अलौकिक एलिगेंटता को देखने और इसके मनोरम इतिहास में खुद को विसर्जित करने के लिए आते हैं। इसका आकर्षण सीमाओं और संस्कृतियों को पार करता है, जो हमें प्यार की शक्ति और ह्यूमन रचनात्मकता की स्थायी विरासत की याद दिलाता है। ताजमहल की कहानी मुगल बादशाह शाहजहां से शुरू होती है, जो अपने परिष्कृत स्वाद, आर्टात्मक संवेदनाओं और अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रति गहरे प्रेम के लिए जाने जाते थे। मुमताज महल, जो अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से पैदा हुई थीं, असाधारण एलिगेंटता, ग्रेस और बुद्धिमत्ता की महिला थी। वह शाहजहां की भरोसेमंद, विश्वासपात्र और लवी साथी थीं, जो सैन्य अभियानों में उनका साथ देती थी और राजकीय मामलों में उन्हें सलाह देती थी। उनकी प्रेम कहानी, हालांकि भाग्य से छोटी कट गई, एक किंवदंती बन गई। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल का दुखद निधन हो गया। मुमताज महल के जाने से दुखी शाहजहां ने उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाने की कसम खाई, जो उनके प्यार की तरह ही खूबसूरत और ब्लैकतीत हो। ताजमहल मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है, जो अपनी ग्रैंडलिता और एलिगेंटता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक ऐसी शैली जो इस्लामी, फारसी, तुर्क और इंडियाई वास्तुकला ट्रेडिशनों के तत्वों का मिश्रण है। यह अद्वितीय मिश्रण ताजमहल को एक विशिष्ट पहचान देता है। स्मारक का डिजाइन मुगल साम्राज्य के धन, शक्ति और आर्टात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। यह एक ऐसा स्मारक है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। पूरी तरह से प्राचीन सफेद संगमरमर से निर्मित ताजमहल इंडियाई सूरज के नीचे ग्लोवता और झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। इसकी एलिगेंटता हर गुजरते घंटे के साथ बदलती रोशनी के साथ बदलती है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ताजमहल विभिन्न रंगों में नहाया हुआ दिखाई देता है। मकबरे की सबसे खास विशेषता इसका विशाल सफेद गुंबद है, जो दूर से ही अपनी ग्रैंडलिता का एहसास कराता है, जिसे अक्सर इसके आकार के कारण प्याज का गुंबद कहा जाता है। और यह गुंबद वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो संरचना के ऊपर भव्य रूप से उगता है। यह गुंबद ताजमहल की एलिगेंटता और ग्रैंडलिता को और बढ़ाता है। मुख्य गुंबद के किनारे 4 छोटे गुंबद हैं, जो स्मारक की समरूपता और सामंजस्य की भावना को जोड़ते हैं। ये छोटे गुंबद मुख्य गुंबद के साथ एक सुंदर संतुलन बनाते हैं, जो स्मारक की समरूपता और सामंजस्य की भावना को जोड़ते हैं। ताजमहल का समरूप डिजाइन इसे और भी आकर्षक बनाता है। गुंबद को एक शिखर द्वारा ताज पहनाया गया है, जो इसकी ग्रैंडलिता को और बढ़ाता है, जो मूल रूप से सोने से बना था। और यह ताजमहल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है, जो एक सेमीचंद्र और एक कमल की कली के तत्वों को जोड़ता है, जो ताजमहल की वास्तुकला में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का समावेश करता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक है। ताजमहल की यह विशेषता इसे एक अद्वितीय और अनमोल धरोहर बनाती है। ताजमहल की ब्यूटीफुली न सिर्फ इसके भव्य पैमाने में है, बल्कि इसकी जटिल बारीकियों में भी है। हर नक्काशी, हर डिजाइन एक कहानी कहता है। स्मारक की हर सतह को उत्कृष्ट सजावट से सजाया गया है, जो मुगल कारीगरों के कौशल को प्रदर्शित करता है। इन कारीगरों ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस कला को समर्पित किया। सुलेख इस्लामी परंपरा में एक अत्यधिक सम्मानित कला रूप ताजमहल में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। कुरान के छंद सुंदर बहने वाली लिपि में लिखे गए हैं, जो स्मारक की एलिगेंटता में एक आध्यात्मिक आयाम जोड़ते हैं। ये छंद न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि कला के रूप में भी अद्वितीय हैं। मेहराब, प्रवेश द्वार और दीवारों को सुशोभित करते हैं, जो स्मारक की एलिगेंटता में एक आध्यात्मिक आयाम जोड़ते हैं। यह स्पिरिचुअलता और कला का एक अद्वितीय संगम है। फ्लावर्सों के रूपांकन, स्वर्ग और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति का प्रतीक है। एक और प्रमुख अडॉर्नमेंट्सी एलिमेंट है।
इन फ्लावर्सों के डिजाइन में एक गहरी प्रतीकात्मकता है जो जीवन की नश्वरता को दर्शाती है। कारीगरों ने जटिल फ्लोरल डिजाइन बनाने के लिए सफेद संगमरमर में लैपिस लाजुली, जेड, फैरोजा और नीलम जैसे अर्धकीमती स्टोनों को जड़ते हुए पिछली शताब्दी की एक तकनीक को नियोजित किया। ये पत्थर न केवल सौंदर्य में वृद्धि करते हैं बल्कि ताजमहल की दीवारों को एक अद्वितीय चमक भी प्रदान करते हैं। ये जड़े हुए फूल, जिन्हें पार्चिनकारी के रूप में जाना जाता है, इतने यथार्थवादी दिखाई देते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्हें मुगल उद्यान से तोड़ा गया है और समय के साथ जमे हुए हैं। ये कला का एक अद्वितीय नमूना है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। ताजमहल की दीवारों पर ये डिजाइन समय के साथ भी अपनी चमक और एलिगेंटता बनाए रखते हैं। ये एक ऐसा स्मारक है जो न केवल अपने भव्य पैमाने के लिए जाना जाता है बल्कि अपनी इंट्रिकेटता और बारीकियों के लिए भी। ताजमहल वास्तव में स्टोनों और फ्लावर्सों की एक भाषा बोलता है जो सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। ताजमहल का निर्माण एक बहुत बड़ा उपक्रम था जिसमें भारत, फारस और ऑटोमन साम्राज्य से इकट्ठे हुए 20,000 से अधिक कारीगरों, मजदूरों और शिल्पकारों के कौशल और श्रम की आवश्यकता थी। यह परियोजना एक अद्वितीय सांस्कृतिक संगम का प्रतीक थी जहां विभिन्न संस्कृतियों और ट्रेडिशनों के लोग एक साथ आए और अपने अपने कौशल का योगदान दिया। शाहजहां के सपने को साकार करने के लिए मास्टर आर्किटेक्ट, कैलीग्राफिक, पत्थर तराशने वाले, राजमिस्त्री और जड़ाई आर्टकारों ने 2 दशकों तक अथक परिश्रम किया। इन आर्टकारों ने अपनी कला और शिल्प के माध्यम से एक ऐसा स्मारक बनाया जो आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। राजस्थान के मकराना से निकाले गए सफेद संगमरमर को गाड़ियों, हैंडसियों और अस्थायी रैंप्स की एक जटिल प्रणाली का उपयोग करके निर्माण स्थल तक पहुंचाया गया था। यह संगमरमर अपनी उच्च गुणवत्ता और शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है, जिसने ताजमहल को उसकी अद्वितीय चमक और एलिगेंटता प्रदान की। गुंबद अपने समय के लिए इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, ईंट और मलबे से बने एक अद्वितीय मचान प्रणाली का उपयोग करके बनाया गया था, जिसे बाद में ध्वस्त कर दिया गया और अन्य बिल्डिंगों में पुनः उपयोग किया गया। इस गुंबद की संरचना और निर्माण तकनीक ने वास्तुकला के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए। ताजमहल के बगीचे 4 बाग शैली में बनाए गए हैं, जिसमें 4/4 स्वर्ग की 4 नदियों का रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एलिगेंटता और शांति को और बढ़ाते हैं। इन बगीचों की समरूपता और डिजाइन ने ताजमहल को एक संपूर्णता और संतुलन प्रदान किया है, जो इसे एक अद्वितीय और अविस्मरणीय स्मारक बनाता है। सदियों से ताजमहल किंवदंतियों और फुसफुसाहट में डूबा हुआ है। कुछ इसके रहस्य को जोड़ते हैं, जबकि अन्य अपुष्ट किस्से बने हुए हैं। ऐसी ही एक किंवदंती का दावा है कि शाहजहां का इरादा नदी के उस पार एक काला ताजमहल अपने मकबरे के रूप में बनाने का था, लेकिन इन योजनाओं को उनके बेटे औरंगजेब ने विफल कर दिया, जिसने उन्हें पास के आगरा किले में कैद कर लिया था। एक और कहानी बताती है कि ताजमहल पर काम करने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए ताकि वे कभी भी इसकी एलिगेंटता को दोहरा न सके, जबकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। वे स्मारक के आकर्षण के हिस्से के रूप में बने हुए हैं, जो इसके रहस्य और साजिश की आभा को जोड़ते हैं। 1653 में बनकर तैयार हुआ ताजमहल मुगल साम्राज्य के स्थापत्य कौशल और आर्तमक विरासत का प्रमाण है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और राष्ट्रीय प्राइड का स्रोत है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, जो इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक ओरिजिनलिज्म और भारत में मुस्लिम कला के आभूषण और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित मास्टरपीसों में से एक के रूप में इसकी स्थिति के लिए मान्यता प्राप्त है। आज ताजमहल को प्रदूषण, पर्यावरणीय क्षरण और पर्यटकों की भारी भीड़ से खतरा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्थापत्य चमत्कार की रक्षा और संरक्षण के प्रयास जारी है। ताजमहल जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को मंत्रमुग्ध और प्रेरित करता रहता है। इसकी छवि को कला, साहित्य, फिल्म और फोटोग्राफी में अनगिनत बार पुनः प्रस्तुत किया गया है। कवियों ने इसकी एलिगेंटता के बारे में छंद लिखे हैं और संगीतकारों ने इसकी ब्लैक टीथ ग्रैंडलेता में प्रेरणा पाई है। सिर्फ एक स्मारक या मकबरे से कहीं अधिक, ताजमहल प्यार,
हानि और ह्यूमन सृजन की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि दुख और निराशा का सामना करने पर भी एलिगेंटता जीवन के प्रमाण और आशा की किरण के रूप में उभर सकती है। जैसे ही सूरज यमुना नदी पर अस्त होता है, ताजमहल के सफेद संगमरमर पर एक गर्म चमक बिखेरता है। यह समय बीतने और मानवीय सेंसों की स्थायी शक्ति की मार्मिक याद दिलाता है। शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी हालांकि पत्थर पर उकेरी गई है, दुनिया भर के लोगों के साथ गूंजती रहती है। सांस्कृतिक और लैंग्वेजई बाधाओं को पार करती है। ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह प्रेम की शक्ति, कला की एलिगेंटता और ह्यूमन रचनात्मकता की स्थायी विरासत का जीवंत प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है, जहां सेंसें उमड़ती हैं और जहां आगंतुकों को जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और प्रेम और स्मरण की ब्लैक तीत शक्ति की याद दिलाई जाती है।